बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ इमरान हैदर और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला जारी है रूहानी अमलियात का कोर्स। और इस ज़मन में आज की हमारी दूसरी वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक होगा हसार का अमल। पहली वीडियो के अंदर हमने नसीहतें कुछ की थी, सुनी थी और उन पर इंशाअल्लाह ताला अमल करने की आपने यकीनन कोशिश की होगी। और आज जो सिलसिला शुरू करेंगे हसार के हवाले से बात करेंगे। हसार का अमल बयान करूँगा। अमलियात में समझेंगे पहला सबक ये है। वीडियो हमारी दूसरी है, आप पहला सबक समझें दूसरा सबक समझें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमलियात में जब आप आना चाहेंगे सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आपको हसार आना चाहिए। हसार का आपके पास अमल होना चाहिए। हसार कहते हैं प्रोटेक्शन को, अपने आप को महफूज करना। जब तक आपके पास हसार का अमल नहीं होगा, वजीफ़ा नहीं होगा, तो आप अमलियात में दाखिल हो ही नहीं सकते। जब आप अमलियात करेंगे तो कभी आप पर जिन्नात का हमला भी हो सकता है, शयातीन का हमला भी हो सकता है और हासिदीन का हमला भी हो सकता है। ऐसे शयातीन से, हासिदीन से बचने के लिए पहला काम हम क्या करेंगे कि हसार का अमल करेंगे। जैसे कोई शख्स बिजली का काम सीखता है, उसको सबसे पहले सिखाया जाता है कि आप बिजली के करंट से कैसे बचेंगे। आप ये माइनस की तार है, ये प्लस की तार है, इन दोनों तारों को टच करेंगे, किस तरह ब्लास्ट होगा, इससे क्या नुकसान होगा, जान ख़तरे में होगी, यहाँ आपको हाथ लगाना है, आपको यहाँ हाथ नहीं लगाना। तो आपको जो हिफाजती तदाबीर बताई जाती हैं बिजली के काम में, या कोई आग के साथ बंदा काम करता हो, कोई नुकसानदेह कोई ख़तरनाक काम करता हो, उसको सबसे पहले उसको सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है कि आप इस नुकसानदेह चीज़ से कैसे बच सकते हैं। अमलियात नुकसानदेह नहीं है, रूहानियत नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जब आप खिदमत खल्क करेंगे तो आपके रास्ते में बड़ी रुकावटें आएंगी। आप लोगों की खिदमत करेंगे जिन्नात निकालने के लिए, वो जिन्नात, वो उनके रिश्तेदार आप पर हमला करेंगे, वो जादूगर, उनके रिश्तेदार, उनके चेले आप पर हमला करेंगे। जब आप ख़ुद को महफूज न कर सके तो औरों को आप क्या महफूज करेंगे। जब डॉक्टर जरासीम से न बच सके तो मरीज़ को वो कैसे बचा सकता है। तो आप डॉक्टर की हैसियत रखते हैं, सबसे पहले अपने आप को महफूज करना है। तो मैं आपको हसार के तरीके बयान करता हूँ। हसार के 3 तरीके बयान करूँगा। आज की इस एक वीडियो में 3 तरीके हसार के बयान करूँगा। ये वीडियो ख़ास करके आमिल हजरात के लिए है, लेकिन आम लोग भी इस वज़ाइफ को, अमाल को करना चाहें तो कर सकते हैं। हसार का पहला तरीका ये है कि आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, 7 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। यानी शुरू में भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा, आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, दरमियान में 7 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है। उसके बाद अपनी शहादत की उंगली पर दम करना है, दाएं हाथ की, सीधे हाथ की शहादत की उंगली के ऊपर आपने यूँ करके दम किया, या आप छुरी के ऊपर दम करें। नोक वाली छुरी होनी चाहिए, नोकदार छुरी हो, उस पर आप दम करेंगे और अपने गिर्द एक गोल दायरा करेंगे, एक हसार करेंगे। उस हसार में आपको बैठकर अमल करना होगा। कोई भी जो अमल होगा उसके अंदर बैठकर आप करेंगे। यहाँ पर 2 बातें आपको ज़रूरी समझता हूँ कि बताऊँ। पहली बात कि जो गोल दायरा आप अपने एक गिर्द करेंगे, इस गोल दायरे के दरमियान में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप होगा तो हसार आपका मुकम्मल नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आपका हसार इतना बड़ा होना चाहिए कि हसार के बाहर से कोई हाथ डालकर आपको खींचना चाहे तो आपको खींच न सके। तो कम अज़ कम आपका हसार जो चिल्ला कशी के लिए होता है, मौकलात के लिए होता है, हाजरात के लिए होता है, तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक कम अज़ कम आपका हसार 7 साढ़े 7 फिट का होना चाहिए। आप दरमियान में बैठें तो कोई हाथ से खींचना चाहे आपको खींच न सके। ये 2 तदाबीर आपके लिए थी, या 2 मशवरे या हिदायत ज़रूरी थी, इनको भी ज़हन नशी फरमाएँ। अच्छा, ये जो पहला हसार का तरीका बयान किया, ये कब काम आता है? ये 2 सूरतों में काम आता है। एक तो जब कोई आप चिल्ला करते हैं, हाजरात का कोई अमल करते हैं, या कोई ज़कात अदा करते हैं जिसके अंदर ज़रूरी होगा, लाजिम होगा कि आप हसार करें, तो ये हसार आपको तब करना होगा। दूसरा ये होगा कि कभी किसी मरीज़ की हालत ज़्यादा ख़राब हो, ख़तरनाक कैफियत हो, तो उस मरीज़ के गिर्द भी आप हसार करके फिर इलाज करते हैं। लेकिन जो जिन्नात की हाज़िरी के लिए, मौकलात के लिए, चिल्ला कशी के लिए आप हसार करेंगे, वो आपका हसार 7-8 फिट का होगा। लेकिन जो मरीज़ के इलाज के लिए हसार करेंगे वो आपका लंबा नहीं होगा, बस 2 फिट का हसार काफ़ी है। जहाँ मरीज़ बैठा
मरीज़ के दाएं बाएं बस एक एक बालिश का इजाफा करके चारों तरफ एक छोटा सा गोल दायरा किया, उसके दरमियान में मरीज़ को बिठाया, फिर आपने उसका इलाज किया। अब हर अमल के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि आप मरीज़ के ऊपर हसार करें। बाज़ औक़ात बाज़ अमाल के अंदर ऐसा होता है कि मरीज़ की कंडीशन ख़तरनाक होती है, उसको हसार में बिठाकर अमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी पर जिन्नात हों और जिन्नात को जलाया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि आमिल ख़ुद भी हसार में रहे और मरीज़ को भी हसार में रखे। इसकी एक मिसाल आगे चल के बयान करूँगा। जैसे मरीज़ के ऊपर जिन्नात हैं और आप जिन्नात को जलाना चाहें, तो आप जिन्नात को जलाएंगे, ख़त्म करेंगे, उससे जान छुड़ाएंगे, तो मरीज़ के ऊपर हसार करेंगे, छोटा सा मुख्तसर सा हसार होगा। लेकिन ख़ुद आप ये ज़मीन वाला ज़मीनी हसार नहीं करेंगे, मरीज़ के ऊपर ज़मीनी हसार होगा, आपका ज़मीनी हसार नहीं होगा, आप तो वहाँ से उठ नहीं सकेंगे। आप माहौली हसार करेंगे, बदनी हसार करेंगे। उसके लिए आगे तरीके बयान करता हूँ। ये पहला जो हसार था ये ज़मीनी हसार था। अब दूसरा हसार जो है वो माहौली हसार है, फ़ज़ाई हसार है। उसके लिए भी तरीक़ेकार यही है, एक बार शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा, एक बार आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ा, 7 बार दरमियान में आयतुल कुर्सी पढ़ी और आपने दोनों हाथों पर यूँ करके दम करना है। फिर अपनी दोनों उंगलियों की, शहादत की उंगली आपने यूँ ली और हाथों को यूँ फुल खोल के यूँ फैला के यूँ अपने पीठ की तरफ जाके यूँ शहादत की उंगलियों को मिला लेना है। ये आपका दूसरा हसार हो गया। इसको हम ये कहते हैं माहौली हसार, ये फ़ज़ाई हसार। ये 2 तरीके आपको बयान कर दिए। तीसरा हसार का तरीक़ेकार ये है कि एक बार दुरूद शरीफ शुरू में पढ़ा, एक बार आखिर में पढ़ा, दरमियान में 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ी और अपने दोनों हाथों पर दम किया और सर से लेकर पाँव तक अपने पूरे जिस्म पर आपने हाथ फेर लिया, तो ये आपका बदनी हसार हो गया। मैंने हसार के 3 तरीके बयान कर दिए। अमल एक है, तरीके 3 हैं और आपको बता भी दिया कि इस हसार की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। अच्छा, आमिल जब किसी का इलाज करेगा, रूहानी इलाज करे, अपने घर में हो, बैठक में हो, आस्ताने में हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएगा, घूमे फिरे, उसके लिए 2 हसार हैं। वो फ़ज़ाई माहौली हसार भी कर दे और अपना जिस्मानी बदनी हसार भी कर ले, काफ़ी है। ज़मीनी हसार की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़मीनी हसार की ज़रूरत सिर्फ चिल्लाकशी के दौरान पड़ती है और ज़मीनी हसार की ज़रूरत उसको मरीज़ का इलाज करते हुए पड़ सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको तफसीलन समझा दिया है। कोई कमी बेशी हो बात के अंदर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछें, इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब दिया जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत से हसार के तरीक़ेकार हैं। मैंने आपको हसार का वो तरीक़ेकार बयान किया है जो पूरी ज़िंदगी में ख़ुद करता रहा और मेरे शेख ने मुझे अता किया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा और भी हसार के तरीक़ेकार हैं, उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इजाज़त है। मैं उन हसार को करता ही नहीं हूँ, मैंने कभी भी नहीं किया, ज़रूरत ही मुझे उसकी पेश नहीं हुई। तो अगर आप वो भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और दूसरे हसार इससे ज़्यादा ताकतवर हैं क्योंकि उसमें अल्लाह का कलाम ज़्यादा पढ़ा जाता है। तरतीब उनकी यही होगी, अमल बयान कर देता हूँ। 7 बार शुरू में दुरूद शरीफ, 7 बार आखिर में दुरूद शरीफ, 7 बार सूरह फातिहा, 7 बार आयतुल कुर्सी, 7 बार सूरह जिन की इब्तिदाई आयात शता तक और सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, जिनको हम 4 कुल कहते हैं। ये चारों कुल 7-7 बार, यानी शुरू में भी 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ा, आखिर में भी 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ा, दरमियान में 7 बार सूरह फातिहा, 7 बार आयतुल कुर्सी, सूरह जिन की इब्तिदाई 4 आयात तो शता तक ये 4 आयात और 4 कुल 7-7 बार पढ़ना है। अमल का तरीक़ेकार वही है। आप ज़मीनी हसार भी कर सकते हैं और फ़ज़ाई माहौली हसार भी कर सकते हैं और बदनी हसार भी कर सकते हैं। मेरा हसार का तरीका पहले वाला था, वो बता दिया, लेकिन दूसरे वाला हसार का तरीक़ेकार ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि अल्लाह का कलाम इसमें ज़्यादा पढ़ा जाता है। कोई आदमी, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई स्टूडेंट समझता है कि मैं अमलियात में कमज़ोर हूँ या किसी किस्म का डर महसूस करता है तो उसको दूसरे वाला अमल इख्तियार करना चाहिए। मेरी तरफ से इन दोनों अमाल की इजाज़त है, बिला झिझक करें। और आखिर में रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो और इस कोर्स के मुतालिक अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।